नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इजराइल की, उस इजराइल की जिसने अपने दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम शामिल कर लिया है, और वो है कतर। वैसे तो कतर और इजराइल के बीच में पहले से भी कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन इस बार इजराइल ने कतर के अंदर, कतर की धरती पर एक ऐसा हमला किया जिसमें हमास के लोगों को मारा। लेकिन कतर ने इसको काफ़ी ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्ट करते हुए कहा कि ये किसी भी देश की संप्रभुता के खिलाफ हमला है। ज़ाहिर तौर पे दोनों देशों के बीच में जो कटुता है और बढ़ गई है, और इससे जो गल्फ़ में जो और तनाव, जो पहले से इतना ज़्यादा तनाव था, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हो गई है। क्योंकि इजराइल ने, आपको पता ही है कि कल इजराइल ने किस तरह से हमास के जो कुछ लोग थे, काफ़ी सेफ एरिया, कतर की राजधानी दोहा के जो सबसे सेफेस्ट एरिया में बैठे थे, और कई सालों से थे वो। बेसिकली जो 2023 में जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर अक्टूबर में, उसमें उनका हाथ बताया जाता है, और वो लोग कतर में शिफ्ट कर गए थे, वहीं से अपना ऑपरेशन चला रहे थे। इजराइल ने उनको टारगेट किया। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ा जो हमास का बड़ा नेता नहीं मारा गया, वो बच गए। लेकिन उनके जो हमास के जो प्रवक्ता का बेटा और कुछ उसके जो बॉडीगार्ड वगैरह थे, वो मारे गए हैं। लेकिन ये इस हमले से एक बात तो बड़ी साफ़ हो गई है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इजराइल घुस करके मार नहीं सकता। उस मैसेजिंग बड़ी इजराइल की क्लियर है कि आप कहीं भी रहो, आपके लिए कोई जगह सेफ़ नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से लग रहा है कि अब गल्फ़ में किसी तरह की शांति वार्ता, जो हमास के साथ में सीज़ फायर की बात हो रही थी, जो ईरान और इजराइल के बीच में जो लग रहा था कि सीज़ फायर लंबा होगा नहीं होगा, तमाम जो चीज़ें हैं, तो ये एक बार फिर से जो कहते हैं ना कि आग में चिंगारी, ये इजराइल तो एक बात तो बड़े साफ कर दिया कि दुश्मन कोई परवाह नहीं करता कि आप मेरे दुश्मन रहो या दोस्त रहो। अब देखिए, लेबनान, ईरान, हमास, फ़िलिस्तीन हो गया, इसके अलावा जो हुती, इतने सारे दुश्मन तो पहले से उसने उनके थे। उसमें एक और दुश्मन कतार। हालांकि कतार का जो वो है, कतर का बहुत बड़ा वो नहीं है उसको। अगर आप फायर पावर की बात करें, उसका जो इंडेक्स उसका बनता है, तो इजराइल जहाँ पर 5वें या 7वें नंबर पे, वहाँ पर 60 या 62 नंबर पर है। वो बहुत का फ़र्क है। मतलब कतर के पास वो ताकत नहीं है कि इजराइल से वो बदला ले सके या इजराइल पे हमला कर सके। नहीं, देखिए, कतर एक तरह से खाड़ी का एक ऐसा देश माना जाता है जो बहुत ज़्यादा सैन्य पावर नहीं रखता है और अपने हिसाब से न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है ना। और इसीलिए देखिए, हमास और इजराइल के जो बीच बातचीत हो रही थी, उसमें मध्यस्थ कतर था। कतर ही मध्यस्थता करवा रहा था, वहाँ बातचीत चल रही थी। बिल्कुल, वहाँ बातचीत चल रही थी। तो और दूसरे, कतर के अमेरिका से जो रिलेशन है वो बहुत लंबे हैं और बहुत अच्छे हैं। सुरक्षा अमेरिका ही बेसिकली देता है। सुरक्षा वहाँ पे 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं कतर दोहा में। तो ऐसे में ये सबसे हैरानी की बात है कि कतर के अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, सब कुछ बढ़िया है। इजराइल ने कैसे वहां पर अपने जो एक दो नहीं है, कम से कम अपने 15 या 16 जेट लेकर के गया है और वहां पर मार करके आया है। और उसका कतर का रडार पकड़ नहीं पाया उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कतर का रडार, और कतर के पास ऐसा इतना बेहतरीन रडार है भी नहीं कि वो पकड़ पाएगा। और आपको मैं बताऊं एक चीज़ और, कि कतर और इजराइल के बीच की दूरी हवा से अगर आप देखेंगे तो 1700 से 1800 मील के आसपास है, और वो सीधे सीमा से सटा हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दो तीन देश गुजर के दो निकला तीन होगा। देश लांघते हुए फिर हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये ऑपरेशन कैसा होगा, और इजराइल कितना बेखौफ और निडर देश है कि जो कहीं भी जाकर के इस तरह की मार कर रहा है। और ये इसमें अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक जो तमाम चीजें हैं वो भी इसमें फंसती हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इसमें क्या नहीं, करेगा। अमेरिका ने इसकी आलोचना की, एक तरह से की है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इजराइल ऐसे बोलता है, अमेरिका का ये कहना था कि इजराइल ने गलत किया है, किसी देश के में ऐसे नहीं घुसना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात ये भी कहा है कि हमास के लोगों पर हमला करके अच्छा किया। तो देखिए, बिना अमेरिका की सहमति के तो ये हुआ नहीं होगा। और जहाँ पर अमेरिका के 10,000 सैनिक जिस कतर में मौजूद हो, कतर की जो पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी अमेरिका के पास में है, उसमें मुझे लगता है कि वो वाली मैच फिक्सिंग है। जिस तरह से ईरान ने कतर पे के बेस पे हमला किया था, वहां पे किसी कुछ हुआ नहीं था, कुछ इस टाइप का फिक्सिंग मैच। 100% देखिए, फिक्सिंग है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बिना अमेरिका को बताए, उसकी जानकारी में लिए, इजराइल जाकर के कतर में इतने ढेर सारे जेट्स के साथ हमला करके आ जाएगा और सुरक्षित आ भी जाएगा। तो ये नूरा कुश्ती है, आपसी तालमेल है, और उसमें कतर को अंधेरे में रखा गया। हमास को इनको उड़ाने की योजना थी, जो शायद मुझको लगता है नहीं हो पाई। लेकिन अब एक दूसरा तनाव तो इससे होगा कि खाड़ी देश में जो तमाम देश हैं वो इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कितना विश्वास करेंगे। हाँ, क्योंकि वो मुस्लिम देश जो आपस में पहले से, ईरान इस बात की सबसे आह्वान कर रहा था कि जो मुस्लिम देश एक हो जाए इजराइल के खिलाफ में। तो वो ईरान जिस तरह से मैसेजिंग कर रहा था पूरी दुनिया को, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड को जो मैसेजिंग कर रहा था, उसमें एक बल मिलेगा उसको। और कतर, जैसे कतर का हमेशा का ही रहा, कतर के पास पैसा बहुत है, कतर के पास सैनिक कम है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है। तो कतर अक्सर अपने पैसों का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए करता है। तो जाहिर तौर पर अब
क्या हो गया कि इजराइल ने एक तो पंगा तो ले लिया है, अब कतर भी खुलकर हो सकता है सामने ना भी आए, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर होगा और दूसरा कतर के पास वो सामरिक पावर नहीं है। नहीं, लेकिन इसका देखिए धर्मेंद्र जी, बीच में रोक रहा हूँ, कतर इसमें जानते हैं, फिर वो खेल वही करेगा कि अपने पैसे को वो ईरान डाइवर्ट करेगा, हुती को डाइवर्ट करेगा, दूसरे तमाम ऐसे लोगों को डाइवर्ट करेगा जो इजराइल के लिए सिरदर्द हैं। तो ये एक तरह से ये नया मोर्चा खुल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका कतर को मैनेज कैसे करता है। अमेरिका, देखिए अमेरिका की तो क्या कहें, वो मैनेज आजकल मैनेज कम इस मैनेज ज़्यादा करता है, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, जब भी हालात जब खराब होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ खड़े कर लेते हैं और वो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इजराइल एक बात समझ चुका है, इजराइल बड़े ही क्लियर उसमें इस पर मूड में है कि अपने दुश्मनों को कहीं भी वो रहने देना नहीं चाहता है। और इजराइल ने कहा भी है कि वो जो भी यरूशलेम में जो हमला हुआ, वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ, उसमें 5-6 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल काफ़ी वो था, अग्रेसिव था, और इजराइल ने एक हिंट ये भी दिया है कि इसका बदला था, एक मैसेजिंग था, और एक हमास की जो लीडरशिप ऑलमोस्ट जो खत्म हो चुकी है, जो इक्के दुक्के नेता बचे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर में छुपे हुए हैं, जिनमें से 1-2 जो है वहाँ पर कतर में थे, वो फिलहाल तो बच गए हैं, लेकिन एक डर का माहौल बन जाएगा। अब कहाँ बच कर भागोगे? क्योंकि देखिए एक बात है कि इजराइल का जो मार्किंग है वो बेहतरीन है कि इजराइल अपने जासूसों के जरिए अपने हर दुश्मन का, हमास के हर आदमी का वो पता लगा लेता है और उनकी सारी गतिविधियों पे वो नज़र रखता है। तो उसको ये तो देखिए, उस इमारत पर अगर हमला हुआ है तो ये पक्की बात है कि इजराइल के पास बड़े पुख्ता सबूत होंगे, तभी उसने वहां जाकर के क्योंकि हमला कतर किया वहाँ पे है। कतर का कोई आदमी हताहत नहीं हुआ है, सिर्फ क्योंकि हमास के लोग मारे गए। बिल्कुल, क्योंकि ये माना जाता है कि दुनिया में इसमें सबसे बेहतरीन मैन मार्किंग अगर कोई जासूसी एजेंसी करती है एक एक गतिविधियों की, तो वो मोसाद करती है। तो इजराइल इस सब सारी चीज़ों को देख करके वहाँ गया, उसको लगा कि हमास को हमने हर जगह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन कतार में भी इनका हमास का 1-2 लीडर और बैठे हुए हैं, हम इनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो वही वाली बात हो गई कि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान में जाकर के हमला किया, उसके बाद लगातार वहाँ भी चीज़ें ख़त्म की वहाँ पर। उसके बाद आपका हुतियों के खिलाफ अभी हाल फिलहाल में हुतियों के साथ बड़ा संघर्ष चल रहा था। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी जिस तरह से वहाँ के जो प्रधानमंत्री समेत सबको इजराइल ने मारा है। तो अब हमास भी वहाँ पर ऐसा कुछ बचा नहीं है। गाज़ा में तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। गाज़ा की जो रोज़ की खबरें आ रही हैं, वहाँ पर कई सारे बिल्डिंग्स को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। गाज़ा तो ख़त्म ही हो गया है। तो अब जो गाज़ा इनसे बाहर जो छुपे हुए हैं, जो भी हमास के लोग हों या फिर हुती के लोग हों, कोई भी हों, जो दुश्मन इजराइल का दुश्मन है, उसको कहीं भी इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये आती है कि ईरान का जब से सीज़ फायर हुआ तब से ईरान काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा है और सिग्नल भी दे रहा है। कई उन्होंने खामनेई ने कई बार कहा भी कि इजराइल से एकदम हमेशा के लिए वो कर लो, सब कुछ अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर लो और वो तमाम जो चीज़ें हैं। तो लेकिन अब ये लग रहा है कि इस हमले के बाद ईरान भी एक्टिव ज़रूर होगा। बिल्कुल एक्टिव होगा। और मुझको लग रहा है, देखिए इसके बाद क्या है कि तुर्की भी बहुत समय से बोल रहा है, तुर्की के भी रिलेशन इजराइल से ख़त्म है, जो भी चीज़ें थी वो भी ख़त्म कर ली उसने। इस्लामिक कंट्रीज़ में इन सारी चीज़ों को लेकर के देखिए बेचैनी तो है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बल्कि बेचैनी नहीं, बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि ये इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हम लोग सब चुप बैठे हैं। हमें कम से कम कुछ तो इसका जवाब देना चाहिए। तो या तो देखिए मुस्लिम देश एक साथ तो मुझको लगता है इसमें आएंगे, भले हो सकता है कि वो सैन्य कार्रवाई के तौर पर नहीं हो, लेकिन डिप्लोमेटिक कार्रवाई के तौर पर वो इजराइल को या अमेरिका को कोई मैसेज या चेतावनी जरूर भेजेंगे कि इजराइल को आपने कुछ ज़्यादा ही खुला छोड़ दिया है और अब ये जो हो रहा है ये सीमा से बाहर जा रहा है, सीमा से बाहर जा रहा है। लेकिन इन बातों से इजराइल बेपरवाह इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है। और इजराइल को ही पता है कि अगर वो ऐसा नहीं भी करता है तब भी उसके खिलाफ जो दुश्मनी है वो बाकी देशों को ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इजराइल कुछ करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, रादर देन कि वो चुपचाप बैठ करके वो कर रहा है। तो अब जो है कि जिस तरह की अब ये स्थितियां बन रही हैं फिर से एक बार, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही लग रहा था कि ईरान के साथ फिर से कब युद्ध शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। और अब हमास को ख़त्म तो कर दिया है इजराइल ने, लेकिन हमास के कुछ नेता विदेशों में बैठे हुए हैं, उनको भी इजराइल ख़त्म कर देना चाहता है। हमास को बुरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता है इजराइल। तो अब एक बार ऐसा फिर से लग रहा है कि जो गल्फ़ में जो थोड़े दिन में शांति, कुछ महीनों से कुछ हफ्तों से शांति जो थी, अब फिर से वहाँ पर गर्मी चढ़ने लगी है। और इसका कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट होगा वो अब देखने वाली बात होगी। तो इन सब बातों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपने अगर अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आकर सब्सक्राइब करें और तमाम जो दुनिया की अपडेट्स वगैरह को लेकर हम आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।